नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो शुरू करते हैं आज की जरूरी खबरों के साथ। तो बजट 2026 पर संसद में सियासी टकरार के बारे में बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी की बढ़ती चिंता बढ़ती ही जा रही है। और वही प्रधानमंत्री का छात्रों को संदेश, परीक्षा जीवन का अंत नहीं। और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज समाप्त होने वाली है, जिसका असर शेयर बाजार और नकदी धारकों पर पड़ने वाला है। तो आइए इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप आर न्यूज इंडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको राज्य की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2026 संसद में टीकी बहस और राजनीतिक टकरार का कारण बन गया। बजट पेश होते ही सत्पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों में बजट पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि बजट 2026 में महंगाई से जूझ रही जनता को राहत नहीं मिली, बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस रोड मैप नहीं दिखा और किसानों को मुद्दे को एक बार फिर से नजरअंदाज किया गया। विपक्ष संशोधन ने कहा है कि बजट जमीनी हकीकत से दूर है और सिर्फ आंकड़ों के जरिए तस्वीर को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई। वही सरकार ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह बजट देश के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। और वित्त मंत्री संदन ने कहा है कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और आने वाले वर्ष के लिए मजबूत नींव तैयार करने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि विकास की बात तब अधूरी है जब आम आदमी की जेब पर पड़ने वाली बोझ को कम करने की कोई ठोस योजना ना हो। संसद में जारी इस टकरार ने साफ कर दिया है कि बजट 2026 आने वाले दिनों में भी राजनीति बहस का बड़ा मुद्दा बना रहेगा। और दोस्तों, जो विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया है उसे लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात उस मुद्दे की है जिस पर देश के करोड़ों केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बजट 2026 से पहले उम्मीद की जा रही थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, लेकिन बजट में वेतन बढ़ोतरी या सैलरी रिवीजन को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होने से कर्मचारी में निराशा देखी जा रही है। वही महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी और पेंशन में राहत को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। सरकार की ओर से यह जरूरी कहा गया है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया जारी है और फिटमेंट फैक्टर सीमित कई बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन कब रिपोर्ट आएगी और कब इसे लागू किया जाएगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं की गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारी और पेंशनर पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। यह मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीति भी बनता जा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहोगे, कर्मचारियों को अपने हक के लिए क्या करना चाहिए? तो आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक अहम बैठक पर इस समय पूरे देश की नजर बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई, ब्याज दरें और आर्थिक विकास तीनों बड़े मुद्दे बने हुए हैं। इस बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर आम आदमी से लेकर उद्योग जनता तक पड़ता है। मौद्रिक नीति बैठक में सबसे अहम फैसला रिपो रेट को लेकर होता है। रिपो रेट वही है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अगर रिपो रेट बढ़ता है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई महंगी हो जाती है। वहीं अगर रिपो रेट घटता है तो आम लोगों को ईएमआई में राहत मिलती है। इस समय आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई को काबू में रखना और आर्थिक विकास को गति देना। खाद्य पदार्थों की कीमतें, ईंधन के दाम और वैश्विक हालात महंगाई को प्रभावित कर रही है। ऐसे में आरबीआई को संतुलन फैसला लेना होता है ताकि ना तो महंगाई बेकाबू हो और ना ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो। और वही बाजारी निवेशकों का मानना है कि आरबीआई का यह फैसला शेयर बाजार पर भी असर डाल सकता है। बाजार दरों में बदलाव से निवेशकों की रणनीति बदलती है और बैंकिंग सेक्टर पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से निवेशक और कारोबार वर्ग इस बैठक की नीतियों का बेसब्री से
इंतजार कर रहे हैं। आम जनता के लिए भी यह बैठक बेहद अहम है। घर खरीदने की योजना बना रहे लोग, कार या शिक्षा के लिए लोन लेने वाले लोग और छोटे कारोबार, सभी आरबीआई के फैसले से प्रभावी होता है। कुल मिलाकर आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह होगा कि आरबीआई महंगाई और विकास के बीच किस तरह का संतुलन बनाता है और आम जनता को राहत मिलती है या नहीं। अब बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर। परीक्षा के मौसम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों को एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया जब लाखों छात्र बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा के दबाव से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कहा कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया है। उन्होंने छात्रों से तनाव से दूर रहने, आत्मविश्वास बना रखने और सफलता से डरने के बजाय उससे सीख लेने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज के दौर में बच्चों पर सामाजिक दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने में परिवार और शिक्षकों की भूमिका बेहद कम है। प्रधानमंत्री के इस संदेश को छात्र और अभिभावकों दोनों ने सकारात्मक रूप से लिया है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात पूरी तरह शांत नहीं है। कई देशों में राजनीति और सुरक्षा हालातों को लेकर चिंता बनी हुई है। पड़ोसी देशों में बढ़ता तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक घटनाक्रम दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर डाल रहा है। भारत भी इन हालातों पर लगातार नजर बनाई हुई है और कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज का दिन राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिहाज से बेहद अहम रहा। तो इन्हीं खबरों के साथ आज का यह विशेष समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही जरूरी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।